पिछले 2 दिनों में मार्केट में अच्छी खासी रैली आ गई थी और आज अचानक से मार्केट फिर गिर गया। अगर अभी आपको भी लग रहा है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, तो आप अकेले नहीं हैं। सारी इन्वेस्टर फ्रेटर्निटी ऐसा ही सोच रही है। लेकिन ऐसे समय में स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं? क्या वो रिलायंस खरीदते हैं, क्या वो एचडीएफसी खरीदते हैं, या फिर कुछ और? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी की, कि जब मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बल्कि इंडेक्स लेवल पे चलता है और गिरता है। और शायद यही स्ट्रैटेजी आने वाले समय में सबसे सेफ स्ट्रैटेजी हो सकती है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। आपको कैसे इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहिए प्रेजेंट मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए, इसी पे डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। अभी मार्केट का नेचर बदल चुका है। अभी मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनसर्टेनिटी, ग्लोबल टेंशन, क्रूड ऑयल की वॉलेटिलिटी, इंटरेस्ट रेट की अनसर्टेनिटी, एफआईआई का आउटफ्लो और सेक्टर रोटेशन, और सबसे ऊपर ट्रंप साहब का ट्वीट। कब कौन सा ट्वीट आ जाएगा और उसका क्या रिपरकशन होगा मार्केट में, ये बस वही जानते हैं। इसके अलावा किसी और के लिए गेस करना ये बहुत मुश्किल है। सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसे समय में इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग रिस्की हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स क्यों ना हो, लेकिन रिस्की हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में करेक्शन आता है तो अच्छे बुरे सभी स्टॉक्स इसी तरीके से गिरने लगते हैं। कोई मायने नहीं रखता है कि कौन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और कौन फंडामेंटली वीक, सारे के सारे पे क्रैश का वैसा ही असर आता है। इंडेक्स पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क को। मार्केट अभी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, बेसिकली इंडेक्स ड्रिवन है, कि मतलब इंडेक्स गिरा, सारे के सारे स्टॉक्स भी गिरे। बहुत बार मार्केट ऐसे फेज में आता है जहां सभी स्टॉक्स गिरते हैं, सेक्टर रोटेशन होता है, अनप्रेडिक्टेबल वॉलेटिलिटी होती है, और ऐसे टाइम को कहते हैं इंडेक्स लेवल मार्केट। यानी स्टॉक सिलेक्शन से ज़्यादा मार्केट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी जैसा समय अभी चल रहा है, ये मिडल ईस्ट क्राइसिस की वजह से, ये ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी की वजह से, इस वॉर की वजह से, ये सब मिलाकर वही हमें स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है कि इस इंडेक्स लेवल मार्केट को हम अपने फेवर में कैसे यूज़ करें, वही मैं समझाने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने पूरा का पूरा पैसा डाल दिया, बहुत अच्छा सोचा आपने, रिलायंस में डाल दिया, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और व्हाटएवर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आप सोचते हैं, तो आपने उन सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में डाल दिया। अब ये सोचकर कि ये तो बढ़ेगा ही, और अगले हफ्ते भर में वो 20% और गिर गए, तो पैनिक तो होगा। आपने सारा का सारा पैसा डाल दिया इनमें, लेकिन वही पैसा अगर आपने किसी इंडेक्स में डाला होता, यानी निफ्टी 50 में या मिड कैप इंडेक्स में, या कोई ETF खरीद लिया होता, तो गिरावट शायद साइकोलॉजिकली आपके लिए ज़्यादा मैनेजेबल होती, बजाय कि आपने स्टॉक्स में डाला। क्योंकि आपको पता है कि पूरा मार्केट गिरा है, इंडेक्स गिरा है, और कंपनी स्पेसिफिक कोई इशू नहीं है। रीसेंट रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोलेटाइल मार्केट में इंडेक्स इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन लाता है। एसआईपी अप्रोच डाउनसाइड में आपको ज़्यादा यूनिट्स देता है और आपके इमोशनल डिसीजंस को कंट्रोल करता है। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ बताती हैं कि इंडेक्स फंड लो कॉस्ट होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और स्टॉक सिलेक्शन का रिस्क भी कम करते हैं। और यही रीज़न है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड सेफ माने जाते हैं। और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या है? जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है? कंपनी की न्यूज़ आ जाती है, कभी कोई स्कैम निकल आता है, कभी कोई एग्जीक्यूटिव रिजाइन कर देता है, कभी कोई रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, कभी मैनेजमेंट रिस्क हो जाता है, कभी सेक्टोरल रिस्क हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप इंडेक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, एक
प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी, रिस्क स्प्रेड हो गया और इसलिए वोलेटाइल मार्केट में भी इंडेक्स बाइंग एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मानी जाती है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? मार्केट गिर रहा हो तो आपको इंडेक्स में स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए। कैश रिजर्व हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। ट्रेंड कन्फर्मेशन का फिर वेट करना चाहिए और अगर आप ट्रेंड कन्फर्मेशन का वेट करते हैं, रिबाउंड के बाद एक सब्सटैंशियल प्रॉफिट आ चुका है, तब आप उसमें से प्रॉफिट बुकिंग का भी सोच सकते हैं और तब इंडिविजुअल बाइंग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ईटीएफ्स खरीदते हैं। इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में अक्सर ईटीएफ्स की डिमांड बढ़ जाती है। इंडेक्स एक्सपोजर लेते हैं और फिर स्टॉक एलोकेशन बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी भी रही, फ्लेक्सिबिलिटी भी रही और साथ ही साथ रिस्क भी मैनेज रहा। कभी मार्केट रोटेशन जब होता है, कभी बैंकिंग चलता है, कभी आईटी, कभी पीएसयू, कभी मिड कैप्स, इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडेक्स ऑटोमेटिकली रोटेशन करता रहता है, इस रोटेशन के बेनिफिट को कैप्चर करता रहता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है रिटेल इन्वेस्टर कि करेक्शन में स्टॉक हंटिंग शुरू करते हैं, बॉटम को कैच करने की कोशिश करते हैं और ये सब करने में ओवर एनालिसिस करते हैं। आप इतने बड़े एक्सपर्ट ना हो, ना ही मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट हूं, इसलिए ओवर एनालिसिस नहीं करना है, इट विल लीड टू पैरालिसिस। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि करेक्शन में स्टैगर्ड बाइंग, डाइवर्सिफिकेशन अप्रोच और प्रॉपर डिसिप्लिन, बस ये 3 चीज़ें आप फॉलो कर लें, आपकी वेल्थ बन जाएगी। कब इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने चाहिए? जब ट्रेंड क्लियर हो जाए कि मार्केट का डायरेक्शन अब स्टेबल हो गया है, वॉर रुक गया है, अब इस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट फिर नहीं गिरेगा। उस केस में आप सेक्टोरल लीडरशिप को आइडेंटिफाई करते हुए तब इंडेक्स जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे पैसा निकालकर उससे प्रॉफिट बुकिंग करके और तब इंडिविजुअल स्टॉक्स बाई करें। यही स्मार्ट कैपिटल डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी है। और यह स्ट्रैटेजी कब काम करती है? जब मार्केट वोलेटाइल हो, डायरेक्शन अनक्लियर हो और मार्केट करेक्शन फेज में हो, डर हाई हो और ऐसे टाइम में इंडेक्स हमें एक सेफ एंट्री देता है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे पर्सनली निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स बहुत पसंद आता है क्योंकि एक तो वो निफ्टी की सेफ्टी देता है, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी 51वें से लेके 100वीं कंपनी तक जो है वो आ गई इंडिया की मार्केट कैप के हिसाब से निफ्टी नेक्स्ट 50। उसमें जो ग्रोथ आता है वो निफ्टी से ज़्यादा आता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और निफ्टी जूनियर भी जिसे कहते थे पहले। तो उसमें एक तो हमें स्टेबिलिटी मिली, सेफ्टी मिली और ग्रोथ भी आया। तो आप सीरियसली निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होगा और टेम्परली अपने मनी को उसमें पार्क कीजिए क्योंकि इंडेक्स लेवल पे अभी मूवमेंट हो रहा है। बहुत सेफली आप निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अपने पैसे को पार्क कर सकते हैं। फ्यूचर में जल्दी ही जब मार्केट रिकवर करता है, हो रही ग्रोथ का आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करके आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसलिए कंक्लूजन ये है कि इंडेक्स सेफ एंट्री दे रहा है। अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में स्टॉक पिकिंग नहीं करनी है। पोजीशन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट इन्वेस्टर इंडेक्स बाई कर रहा है, अभी डाउनवर्ड एवरेजिंग करता जा रहा है इंडेक्स में और ट्रेंड कंफर्मेशन का वेट कर रहा है। जब इंडिविजुअल स्टॉक्स में रैली आएगी, जब मार्केट रिवर्सल होगा, तब हम अपने पैसे को शिफ्ट करेंगे। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, करेक्शन डर नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। बस आपको अपनी अप्रोच बदलनी है और इस मार्केट का फ़ायदा उठाना है। दोस्तों, उम्मीद है इस स्ट्रैटेजी को आप ज़रूर अपनाएंगे अपनी वेल्थ जर्नी में। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।